नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के भागने का क्या कारण रहा। आखिर क्यों उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, इसके पीछे की क्या वजह थी। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। इसकी शुरुआत 1971 में होती है, जब बांग्लादेश भाषाई आधार पर अलग होता है। इसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश के तकरीबन 30 लाख लोगों को मार डाला था। उस समय मुजीबुर रहमान ने पहली बार बांग्लादेश की कमान संभाली थी और 1972 में फ्रीडम फाइटर का कोटा लाया गया था उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान के ब्रूटल फोर्स को हराया था और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था। वह कोटा 30% था। यह कोटा लगातार चलता रहा, लेकिन नए वक्त के साथ साथ उस कोटे पर बहस होने लगी। यह कोटा क्यों दिया जा रहा है और किस लिए दिया जा रहा है। उनका मानना था कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनके बच्चों को कोटा मिल जाए, यह बात तो सही थी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उनको मिलता रहे, यह बात कहां तक सही है। इसी को लेकर लोगों में धीरे धीरे विद्रोह होना शुरू हो गया। 2018 में इस कोटे के खिलाफ पहली बार प्रदर्शन हुआ। कई लोग भारत और बांग्लादेश के कोटे की तुलना कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में कोटा उनके लिए है जो सामाजिक विभेद के शिकार रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश में विरोध था कि आप फ्रीडम फाइटर के नाम पर अपने ही लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। बात करते हैं बांग्लादेश की वह आबादी जिसके पूर्वज फ्रीडम फाइटर रहे हैं। वह तकरीबन 0.13% है, जिसके लिए आरक्षण 30% था। उस समय वहां पर टोटल आरक्षण 56% था, जिसमें से 10% महिलाओं के लिए था, 10% उनके लिए जो पिछले डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, 5% एथनिक माइनॉरिटी वालों और 1% डिसेबल लोगों को मिलता था। यह तो कुल 26% था। शेष 30% 0.13% लोगों को मिलता था। तो इसी बात को लेकर शेख हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह होने लगा। 2018 में जब यह विद्रोह हुआ तब सरकार ने टेम्परेरी इसे हटा दिया गया था। फिर जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हाई कोर्ट ने फिर से इसे बहाल कर दिया। तब इसका विद्रोह हुआ। जब विद्रोह बढ़ा तो 15 जुलाई को ढाका यूनिवर्सिटी में अवामी लीग, जो अपने सत्ता में है, इसके छात्र गुट में प्रोटेस्ट पर हमला किया। इसी कारण से यह हिंसा हो रही है और 300 से अधिक लोग मारे गए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही इसकी सुनवाई की और आरक्षण को हटाने का आदेश दिया और आरक्षण को 7% कर दिया। यह कहा गया है कि 93% मेरिट पर डिसाइड होगा। बाद यह प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लोग चले गए और कर्फ्यू को हटा दिया गया। लेकिन 30 जुलाई को प्रोटेस्टर्स फिर से नई मांगों के साथ आए, क्योंकि सरकार ने जमाती इस्लामी पार्टी को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया था। यह एक छात्र संगठन था। इन्होंने मांग रखी थी जो लोग प्रोटेस्ट में मारे गए थे उनके आधार पर पीएम शेख हसीना इस्तीफा दे, उनके ऊपर मुकदमा चले और फिर से नई सरकार बने। यह प्रोटेस्ट 4 जुलाई को शुरू हुआ और यह कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन भयानक हिंसा हुई और वहां एक सिराजगंज जगह में स्थित पुलिस थाने में लगभग 13 पुलिस वालों को पीट पीट कर हत्या कर दी। वैसे तो एग्जैक्ट डेटा का नहीं पता, क्योंकि वहां का इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस दौरान शेख हसीना की गवर्नमेंट ने पूरी उग्रता के साथ युवाओं का दमन किया। तो अंततः शेख हसीना को अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आकर शरण लेना पड़ा। फिलहाल उन्होंने भारत को चुना। इसके बाद उनका क्या प्लान है वह आगे आने वाले टाइम पर पता चलेगा। फिलहाल सूचना यह है कि अमेरिका और लंदन ने इनका वीजा रद्द कर दिया गया है। बांग्लादेश में फिलहाल स्थिति वह है कि वहां पर तख्ता पलट हो चुका है। वहां अंतिम सरकार बनने की बात की जा रही है। मैं अपने बातों को यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।